बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 1975 से न केवल बुंदेलखंड में बल्कि पूरे देश में विद्या की अलख जगाए हुए है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य विद्या अमृत माश्नुते अर्थात विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है और ये बताता है कि विद्या ही अमर होने की कुंजी है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बुंदेलखंड खुद में एक गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है, जिसका बखान यहाँ का कण कण करता है। इसी गौरवशाली इतिहास की आभा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पूरे भारत में बिखेर रहा है। भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बुंदेलखंड में जो एकता और समरसता है, उसके कारण यह क्षेत्र अपने आप में सबसे अनूठा बन पड़ता है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर बहुत अनुशासनिक और अंतर अनुशासनात्मक कार्यक्रम राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक करियर विकल्प प्रदान करते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति बताते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बुंदेलखंड परिक्षेत्र में शिक्षा का अग्रणी केंद्र है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि पर स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जहां अपनी सुंदरता और भौगोलिक दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर मैं कुलपति के रूप में यहां आने वाले सभी छात्र छात्राओं के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की शिक्षा के साथ ही रोजगार, उद्यमिता एवं कौशल विकास के अवसर भी दिलाने का आश्वासन देता हूं। यहाँ कला, विज्ञान, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल और कृषि के साथ साथ शिक्षा संकायों में शिक्षा प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय के पास स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबोरेटरीज है, रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं। विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंशाओं के अनुरूप लागू की जा चुकी है। इस बदलते दौर में भी शिक्षा का उच्च स्तर कायम रखने में सबसे बड़ा योगदान है यहाँ के शिक्षकों का। शिक्षकों और छात्र छात्राओं की लगन और परिश्रम से हम इस आधुनिकता से कदम मिलाने में कामयाब हो रहे हैं। I have grown with this university. I have seen the infrastructure developing. I have seen the faculty base expanding. I have seen the number of programs being introduced, number of institutes being established. So my bonding with this university is so strong. With the blessings of Kemasan Devi, she has taken care of this university and everything under the able guidance of our Honorable Vice Chancellor. Lot of youthful vibrance in the university. Of course, it all depends on the leadership, and I have seen it growing. I'm seeing it growing, and soon we will be recognized internationally also. डॉक्टर अनु सिंगला बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ये कोर्स जब 2001 में खुला था, तो इट वाज फोर्थ आप कह सकते हो कि पूरे इंडिया में ये यूनिवर्सिटी थी जिसने ये कोर्स खोला था। जो थर्ड वन थी वो आगरा यूनिवर्सिटी थी, लेकिन बीच में उनके यहाँ कोर्स बंद हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा थर्ड इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में जहाँ पर फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खुला। एंड आई एम लकी इनफ कि मैं यहाँ पर फाउंडर फैकल्टी मेंबर हूँ। शुरू से ही विभाग जो है वो बीएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस एंड पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज ऑफर कर रहा है। पीजी डिप्लोमा कोर्स मैं कहूँगी कि ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो कि जॉब में हैं या जैसे लॉयर्स हैं, पुलिस, जिनको या फिर इंटरेस्ट भी है। लेकिन हाँ, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत गवर्नमेंट ये चाहती है
कि सारे जितने भी कोर्सेज हैं, जो बेसिक कोर्सेज भी हैं, वो इस तरीके से कर दिए जाएं कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट हो। ऑल्दो हमारा कोर्स शुरू से ही प्रोफेशनल कोर्स के तहत ही चल रहा है, इसी तरीके से रन होता है सब जगह पर, लेकिन फिर भी बच्चों में एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे जो वाइस चांसलर सर हैं अभी, प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, उनके निर्देशन में हमने अभी इसी साल से सर्टिफिकेट कोर्स भी लॉन्च किए हैं डिपार्टमेंट में, जो कि NEP के अनुरूप, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप ही चलाए जा रहे हैं। ये 30 आवर्स और 60 आवर्स के कोर्सेज हैं, जिसमें कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट और वैल्यू एडिड कोर्सेज के तहत ये उनको बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और बाकायदा इनका क्रेडिट भी है। तो ये हमने अभी 4 कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जिसमें से कि हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन है, दूसरा कोर्स फोरेंसिक फोटोग्राफी है, तीसरा कोर्स क्राइम सीन मैनेजमेंट का है, और चौथा कोर्स जो है वह डिजिटल फोरेंसिक साइंस का है। तो अभी हमने सबसे पहले जो पायलट कोर्स के तौर पर डॉक्यूमेंट एंड हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन का कोर्स बहुत सक्सेसफुली चला चुके हैं, और अभी फोरेंसिक फोटोग्राफी के कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, एडमिशन्स हो चुके हैं। तो ये थ्रू आउट द ईयर्स ये कोर्सेज चलने वाले हैं, जो कि बच्चों को अपनी रेगुलर डिग्री के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं। अगर बच्चों की और डिमांड होगी तो हम और इसी तरह के नए नए कोर्सेज भी लॉन्च कर सकते हैं। I am Dr. Kusum Singh. We offer 3 specializations. The one is the endocrinology, in which we taught them about the various endocrine glands. It's a very interesting subject, and it's a very new subject also, as most of us are aware that we are suffering from certain ailments like diabetes, thyroid disorders, weight gain. In the females, there are certain problems related to their menstrual cycle and all. So how they occur. So this is in the endocrinology. Then the second specialized program is the fish and fisheries, in which the students, they study various freshwater and the marine fishes, then the aquatic, other aquatic animals also. The third program offered by the department is the PhD program, that is the doctorate degree which in the zoology. And in this PhD program, the student has to give an entrance exam. If a student has cleared NET or the SLAT exam or GATE exam, or if he or she is the topper of the university and he is getting Inspire Fellowship, then that student is exempted from the entrance exam, and he will directly come to the counseling program, where his counseling will be done, and then he will go for the he will continue his program. After completion of the theory papers, after passing the desired papers, the student will start with the experimentation work. Since ours is the work on the animals, so we have to work in the laboratory, and for that at least 180 days of attendance is required as per UGC norms, and we are providing this PhD degree as per UGC norms only. So after that, he will submit his thesis in 5 copies. They will be evaluated, and then an open viva is taken for the student, and then he will be awarded the doctorate degree for that. Every department and every organization, every business organization required candidate of economics, commerce and management. हर विभाग में, कोई भी विभाग, चाहे वो जो है पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, सभी जगह हम इकोनॉमिक्स की, कॉमर्स की, मैनेजमेंट की, बैंकिंग इंश्योरेंस की छात्रों को वरीयता दी जाती है. In the civil services, they also appointed SSC exam and academics, lecturer in the TGT, PGT, UGC and bank PO, project manager, importer, exporter, procedure expert, logistic expert, credit analyst in banks and financial institutions. And हमारा यहाँ पर जो एक सिस्टम है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट को मेंटर और मेंटी, हर शिक्षक के साथ में 20 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट दे दिए जाते हैं. वो उनकी मेंटरिंग करते हैं, गाइडेंस देते हैं, उनको एक वैल्यू सिस्टम क्या है, व्हाट इज द वैल्यू सिस्टम
व्हाट इज द वैल्यू सिस्टम इन कंपनीज। आज के दौर में हम देखते हैं कि वही व्यक्ति जो है कंपनी में काम कर पाता है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर पाता है, जो ऑनेस्टी के साथ काम करता है और जो मेहनत के ऑनेस्टी के साथ साथ में डेडिकेशन के साथ काम करता है। हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस चलती हैं, रेगुलरली हम स्टूडेंट्स को वर्कशॉप के थ्रू उनकी स्किल डेवलपमेंट पर काम करते हैं। डिफरेंट वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन आवर डिपार्टमेंट। वी कॉल द नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्स पर्सन एज ए स्पीकर टू आवर स्टूडेंट्स। अच्छा वातावरण जब उसको विभाग में मिलता है, अच्छी एजुकेशन उसको विभाग में मिलती है, तो वैल्यू एडिशन उसके कैरियर में होता है और एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में जो हमारे स्टूडेंट हैं बहुत कुछ जो है टीचर से सीखते हैं। उनको एक अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनकी स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है और उनको जो है एक अच्छी गाइडेंस की आवश्यकता है। और अच्छे स्टूडेंट हमेशा ये सब चीज़ें जो है गेन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। Every sector and every aspect which can cover the environment have the opportunity to recruit the environmental scientist. So no student can sit idle after completing this degree in environmental science. A very good infrastructure with well-established laboratory granted by RUSA. Each and every sector of the society have a specific branch in environment like environmental physics, environmental chemistry, environmental management, environmental economics. A lot of branches are there in field of environment. So the student get opportunity in all the sectors. One regulation was passed by Government of India in 2005 that each and every sector in industries have to establish environmental cell in their operational sector. Every environmental cell have to recruit environmental scientists, and environmental scientist is only the students of environmental science. We have a huge laboratory granted by RUSA with 1.5 crores which provide a good equipments for laboratory purpose and also a good infrastructure for better environment and learning purpose. And this all are only possible because of our dynamic and versatile personality of our Vice Chancellor Sir. Then Vice Chancellor Sir, with guidance of our Vice Chancellor Sir, we can perform better and do better. और गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने परास्नातक की परीक्षा पास की है, फिर वहीं से मैंने पीएचडी की। एमए करते ही मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था। 2016 में मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एज एसोसिएट प्रोफेसर आया और फिर आज प्रोफेसर। एक बार मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ विभाग का, दोबारा मैं विभाग का अध्यक्ष हूँ और अधिष्ठाता कला संकाय दीनदयाल शोध पीठ की जिम्मेदारी भी मेरे पास है और राष्ट्रीय सेवा योजना का दायित्व भी मैं निर्वाह करता रहता हूँ। एनईपी ने अब ये नई व्यवस्था हमारे सामने दी है जिसमें आप केवल विज्ञान के विद्यार्थी होकर के सिर्फ विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, आपको कला का भी एक विषय पढ़ना पड़ेगा। कला के विद्यार्थी को भी विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा। और स्नातक का अर्थ होता है ज्ञान में भीगा हुआ। दुनिया की सारी भी जितनी भी नौकरियां हैं वो स्नातक स्तर पर ही हैं। प्रतिष्ठित पीसीएस, आईएएस जो संघ लोक सेवा आयोग से है, तमाम प्रदेशों की जो अपने प्रोविंशियल सेवा की है, वो सभी की सभी आप कह सकते हैं कि वह सब स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं, स्नातक किए हुए जो विद्यार्थी होते हैं, वो उस परीक्षा को देते हैं और उस पर चयनित होते हैं। नई शिक्षा नीति ने हमारे उस पर्सनालिटी को एक बृहद रूप दिया है, बड़ा रूप दिया है। बीए ऑनर्स कोर्स है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आज हमारी जो सीट पहले 60 हुआ करती थी, फिर हमने उसको 120 की और दबाव इतना था कि पिछले वर्ष हमको 180 करना पड़ा, क्योंकि उसमें हमने जो एक नई शिक्षा नीति के तहत कुछ ऐसी चीजें हमने जोड़ी हैं कि जिससे कि वह पढ़ने वाला हर लड़का निश्चित रूप से नौकरी पाएगा, इसकी गारंटी भी लगभग दी जा सकती है। इतना ही नहीं, उसमें एक समझ विकसित हो जाएगी कि वो जब 3 सालों तक हमारे साथ रहने के बाद से, वो ऑनर्स कोर्स करने के बाद से उसके पास एक निश्चित रूप से एक समझ विकसित होगी
अब वो इतनी अच्छी समझ उसके पास हो जाएगी हिंदी की कि वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेगा वो जाकर के उसे नौकरी उसे बुलाएगी, उसे नौकरी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पुस्तक मेला हमने किया, पुस्तकों से जोड़ने की एक संस्कृति जो हम होनी चाहिए वो हमने की। इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊं, हिंदी विभाग ने अभी एक जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जैसे साहित्य अकादमी नई दिल्ली, उनके 2 दिनों का लेखक सम्मेलन किया। देश देश के लेखक आए और वो लेखक आकर के यहाँ एक दूसरे से मिल रहे थे, अपने पाठकों से मिल रहे थे। तो हमारे जो बच्चे थे जो पाठक के रूप में सीधे उनसे मिल पा रहे थे। इतना ही नहीं, हमने 2 दिन की एक अंतर्राष्ट्रीय सृजनात्मक लेखन कार्यशाला की। अब वो अंतर्राष्ट्रीय, इसमें आपने देखा होगा, उसमें अमेरिका से, मॉरिशस से, पूरा नेपाल का त्रिभुवन विश्वविद्यालय उसमें हमारे बीच में था। देश देश के कोने कोने के आचार्य, विद्वान, लेखक हमारे बीच में थे। रोज लेखक से मिलिए कार्यक्रम होता था, तो उसमें तमाम लेखक हमारे सामने आते थे। राम साहेब पांडे पद्मश्री ने अपनी राय प्रस्तुत की, जो राय हम क्लास में पढ़ाते हैं। ढिमरियाई जो राधा प्रजापति का हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं। तो हम जो क्लास में पढ़ाते हैं वो, और जब हम सामने हमने उसको दिखवाया, दोनों का सामने रख करके वो चीजें हमारे सामने हुई। और ये मैं कह सकता हूं कि सभी बच्चों ने पूरे 10-10 पेज का उस पर अपना रिपोर्टिंग तैयार की है, लिखा है, मेहनत किया है। तो ये कहने में कोई हिचक नहीं कि वो उनका एक सर्वांगीण विकास हो रहा है। और वह सर्वांगीण विकास नौकरी के लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए उन्हें भटकना नहीं है। अगर आपके पास समझदारी है, अगर आपके पास ताकत है, तो नौकरी आपके पास चल करके आएगी। आप हिंदी विभाग को देखिए, हिंदी विभाग में बनी हुई वीथिकाओं को देखिए, सारे कवियों लेखकों से परिचय करिए, और तब आपको दिखाई देगा कि यह हिंदी विभाग इतना बड़ा है कि यहाँ हिंदी विभाग में 2 आचार्य हैं। हम हैं, पुनीत बिसारिया जी हैं, डॉक्टर अचला पांडे हैं, श्रीहरि त्रिपाठी हैं, नवीन जी हैं, और 4-5 और शिक्षक आपको मिले हुए हैं। तो ये सारे शिक्षक मिल करके एक माहौल, जिसको कहा जाता है कि हम साहित्यिक माहौल दिए हुए हैं। पूरे देश में बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जहां माहौल मिल पा रहा है। हम आपको एक माहौल दिए हुए हैं, बच्चों के समुन्नत विकास का माहौल, साहित्यिक विकास का माहौल, उनके सृजनात्मक विकास का माहौल। इससे वो अगर पूर्णतया तैयार हो जाएंगे तो नेट की परीक्षा का हम कोचिंग चलाते हैं अपने यहाँ पीसीएस की, सिविल की कोचिंग हम अपने यहाँ खुद खोले हुए हैं, चलवाते हैं, निःशुल्क चलता है। हमारे जो जीआरएफ बच्चे हैं, हमारे जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हैं, प्रशासन उसमें इन्वॉल्व है। तो हम आपको कोचिंग यहीं पर देंगे, हम आपको नेट जीआरएफ की कोचिंग यहाँ पर देंगे, हम आपको कक्षाएं देंगे, हम आपको लेखकों से यहीं मिलवा देंगे, हम आपको बड़े बड़े आचार्यों को आपके सामने बुला करके आपसे बात करा देंगे। तो इससे जो माहौल बना हुआ है ना, वो माहौल इतना खुशनुमा है कि ईश्वर न करे किसी की नजर लगे, लेकिन वो इतना खुशनुमा माहौल है कि वह हमारे साहित्य और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर 2002 से स्टार्ट हुआ। वर्तमान समय में इसमें यूजी है, अंडर ग्रेजुएशन, जिसकी कैपेसिटी है 60 सीटों की। दूसरा पीजी है, जिसकी कैपेसिटी है 30 सीटों की, और पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें 20 सीटें हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे पीएचडी भी बच्चे कर रहे हैं। इस वर्तमान समय में 4 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन से। वर्तमान समय में हमारे पास एक स्मार्ट क्लास है, साथ साथ कंप्यूटर लैब है। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में अगर बच्चों को जो अद्यतन तकनीक है, अगर वो उससे अनभिज्ञ रहेंगे, उसके फ्रेंडली नहीं होंगे, तो अच्छा काम नहीं दे पाएंगे। तो डिपार्टमेंट के बच्चे बेहतर कर सकें अपने करियर के लिए, इसलिए उनको फ्रेंडली टू कंप्यूटर बनाने के लिए अनवरत प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ से वो पूरी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं जो चैनल में मिलती हैं। एक तरह से उनका यहाँ पर प्रशिक्षण भी हो जाता है। यहाँ पे स्टूडियो है, पीसीआर है और एडिटिंग रूम है।
इसके साथ ही कम्युनिटी रेडियो की भी फैसिलिटी यहाँ पे है। इस मीडिया का बेहतर प्रयोग करते हुए बहुत सारे ई कंटेंट यहाँ से तैयार होते हैं। डिबेट एंड डिस्कशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड है। बच्चा एंकरिंग है, एडिटिंग है, ये सब कुछ सीख सकता है यहाँ। स्किल और साथ साथ हमें सब्जेक्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और मास कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी बच्चों को तैयार करता है और एकेडमिक के लिए भी बच्चों को तैयार करता है। मल्टीमीडिया लैब हमारे डिपार्टमेंट में जो है वो उत्तर प्रदेश के बहुत संस्थानों में नहीं है, एक आध संस्थानों में है। और यहाँ पे वो फैसिलिटी है जो बड़े बड़े चैनलों में जो फैसिलिटी होती है। यहाँ पर पीसीआर है, स्टूडियो है, पोस्ट प्रोडक्शन रूम है। पीसीआर दो तरीके का है, एक चैनलों वाला है और एक कम्युनिटी रेडियो के लिए भी है। तो जिसका बेहतर उपयोग विद्यार्थी कर सकते हैं। यहाँ पे एंकरिंग सीख सकते हैं, एडिटिंग सीख सकते हैं, कम्युनिटी रेडियो के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं। हमारा मास कम्युनिकेशन विभिन्न आयामों को खोलता है। I am Dr. Ritu Singh, working as an associate professor in Library Information Science Department, Bundelkhand University. Our department is one of the very old department of this university and established in 1986. जब ये डिपार्टमेंट यहाँ पर ओपन हुआ था उस समय सिर्फ BA BSc का डिग्री यहाँ से दिया जाता था और बहुत कम ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम थे जो इस यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट और कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे थे। डिपार्टमेंट में धीरे धीरे बाद में MA BSc शुरू हुआ और उसके बाद PhD प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत पुराने, बहुत क्वालिफाइड टीचर्स रहे हैं जिनका इस विभाग को आगे ले जाने में बहुत बहुमूल्य योगदान भी है। आज मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के एलुमनाइज देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं और देश में और विदेश में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे एलुमनाई से एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। इसी के साथ में हमारे डिपार्टमेंट में रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हमारा डिपार्टमेंट बहुत आगे रहा है। हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक लगभग 45 PhDs की उपाधियां दी जा चुकी हैं और जो स्कॉलर्स और फैकल्टी हैं वो अपने रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स, ई कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट एक रिच डिपार्टमेंट है जो एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र। सन 2008 में इस संस्थान को ज्वाइन किया। कानून विभाग में BA LLB, LLB, LLM और PhD के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। LLB के लिए ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो। उसी प्रकार से LLM के छात्रों के लिए LLB में 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। PhD के लिए LLM होना आवश्यक है। UGC नेट या फिर यूनिवर्सिटी की रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जरूर पास किया जाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन के उपरांत वो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हो जाता है। उसके अलावा भी यदि कोई छात्र न्यायिक सेवा में या फिर प्रोसिक्यूशन साइड में जाना चाहता है, यानी कि सरकारी वकील बनना चाहता है, या फिर कारपोरेट सेक्टर में भी लॉ ऑफिसर बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं।